जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। कर्नाटक के मैसूरू जिले में जो एक घटना सामने आई, एक नाई जो बाल काटने का काम करते हैं, उस समाज को प्रताड़ित किया गया, उस पर जुर्माना दिया गया 5,000 रुपये का। वह जुर्माना क्यों दिया? क्योंकि उसने बहुजन समाज के SC ST लोगों के बाल काट दिए थे। अपनी कैंची से इस बात का जुर्माना दिया गया 5,000 रुपये का, और सजा भी दी गई, मार पिटाई भी की गई। हम आपको पूरा मामला बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसको शेयर भी कीजिए। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। यदि आपको अच्छी ना लगे यह खबर तो इसको आप डिसलाइक जरूर करिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। हम आपका पूरा मामला बता देते हैं। कर्नाटक के मैसूरू जिले के अंदर एक मल्लिक अर्जुन नाम के व्यक्ति की हेयर सैलून की दुकान है, जहां बाल काटे जाते हैं, शेविंग भी बनाई जाती है, और वह काफी पुरानी दुकान है कस्बे के अंदर। वहां का यह मामला है। हम आपको बता देते हैं कि मल्लिक अर्जुन जो हेयर स्टाइल करते हैं, शेविंग करते हैं, उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लिया गया। मार पिटाई भी की गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। उनसे एक ऐसा जुर्म हो गया जो कि एक बहुत बड़ा पाप कह सकते हैं आप, जो कि आप कह सकते हैं कि धर्म अपवित्र हो गया। जो धरती है, यह धरती खिसक गई और आसमान नीचे आ गया। ऐसा जुर्म हो गया मल्लिक अर्जुन से। वह जुर्म क्या हुआ वह हम आपको बता देते हैं। वह जुर्म यह था कि भारत के अंदर एक धर्म है, हिंदू धर्म, जो एक बहुत पवित्र धर्म है, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। उस धर्म के अंदर कुछ जातियां होती है। वह जातियां क्या होती है हम बता देते हैं आपको। सदियों पहले भारत को 73 वर्ष हो गए आजाद हुए। उससे पहले जो सदियों साल पहले भारत के अंदर एक संविधान चलता था, मनु का विधान कह सकते हैं हम। उसके अंदर 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र, 4 वर्ण। और इन 4 वर्ण के अंदर जो बाल काटने का आज काम करता है वह शूद्र था। और जो आज किसान है, मजदूर है, सफाई का काम करते हैं, खास तौर पर हम कह सकते हैं आज के SC ST OBC के लोग हैं, वह सब शूद्र थे। और उनको किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में जीने का अधिकार नहीं था। हर जगह उनको प्रताड़ित होना पड़ता था। यह भारत के अंदर संविधान लागू होने से पहले की दशा थी। हिंदू धर्म जो एक पवित्र धर्म हमने आपको बताया, उसके अंदर ये खूबियां थी, ये अच्छाइयां थी। और दूसरे क्या थी कि जो ऊपर के 3 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य, वह अपने आप के अंदर अपने आप में बहुत वरिष्ठ थे, जो कि हर प्रकार से सक्षम थे, शैक्षिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत थे। और जो शूद्र वर्ग था, जिनको कह सकते हैं कि जो जानवर से भी बदतर था, जानवर को पानी पीने का अधिकार था तालाब के अंदर, लेकिन शूद्र जो था, शूद्र जो एक प्राणी था, इसको कोई अधिकार नहीं था। यह हर समय प्रताड़ित होता रहता था। गले में इसके मटकी डाल दी जाती थी और पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी। जहां भी जाता था वहां सकेरता हुआ जाता था। जहां भी थूकता था तो मटकी में ही थूकता था। ये ऐसा प्राणी था। ये भारत की एक खूबियां थी। और हम आपको बता देते हैं, जो बेंगलुरु की, जो हमने मैसूरू की जो ये घटना बताई आपको, जो मल्लिका अर्जुन नामक एक सैलून चलाता है, उस पर लागू हो गई आज। ये प्राचीन काल की भारत के संविधान लागू होने से पहले की जो दशा थी, जो हमने आपको बताई, वह आज लागू हो गई उस मल्लिकार्जुन नामक हेयर सैलून वाले व्यक्ति पर। क्यों हुई? क्योंकि उसने उस समय की जो दशा थी, शूद्र दशा, SC ST OBC के लोगों के बाल काट दी, शेविंग बना दी। तो उसको जो आज दंडित होना पड़ा 5,000 रुपये का जुर्माना, वह उसकी मार पिटाई कर कर शारीरिक सजा भी उसको दी गई। और हम आपको बता देते हैं कि यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे बहुत मामले होते रहे, सदियों से होते रहे।
कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा गुनाहगार है वह जुर्म सहने वाला व्यक्ति, जो जुर्म सह रहा है। क्योंकि जो जुर्म करता है उसके भी दो हाथ पैर होते हैं, और जो जुर्म सहता है उसके भी दो ही हाथ पैर होते हैं। जुर्म करने वाला भी एक व्यक्ति ही होता है, एक इंसान होता है, और जुर्म सहने वाला भी एक व्यक्ति व इंसान ही है। बस एक फर्क है, वह है कि ये जुर्म करने वाला है इसमें जातिगत दृष्टि से हम देखें तो वह है वो शासक कौम, वह सक्षम कौम जो सदियों से शिक्षित रही, जो सदियों से राजनीति में भी सक्षम रही और आर्थिक स्थिति से भी मजबूत रही। लेकिन जो शोषण सहने वाला व्यक्ति है, बस यही अंतर है कि वह अभी सक्षम नहीं हुआ, वह अभी शैक्षिक स्थिति में ज्ञान के रूप से, दिमाग के रूप से, षड्यंत्रकारी के रूप से उस लायक नहीं हुआ, इसलिए वह जुर्म सहता है, और कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जो बेंगलुरु की घटना हुई, जो उन शोषणकर्ताओं ने ऐसी दुर्दशा की, बाल काटने पर, एक बाल काटने पर, यह बहुत ही निंदनीय घटना हुई, और इस पर सरकार कुछ नहीं बोलेगी, ना ही कोई राजनेता बोलेगा। क्यों? क्योंकि वह कभी इन चीज़ों पर बोले ही नहीं। वह तो बढ़ावा देते हैं ऐसी घटनाओं को, जिससे ये जाति व्यवस्था बरकरार रहे, इसमें अड़चन ना पाए, उनका धंधा भी चलता रहे, और वह शान व शौकत से हर प्रकार से अपने आप को मजबूत रख सके, और कभी भी मजदूरी, साफ सफाई व जितने भी काम होते हैं मेहनत के, वह ना उन्हें करने पड़े। ये असमानता जो है ये इस तरह बरकरार रहे, इसलिए वह नहीं बोलेंगे। इतिहास में हमने पढ़ा व देखा कि एक वह दौर भी था, ये बहुजन समाज के SC ST के लोग, जो आज के SC ST लोग हैं, यदि वह किसी हेयर सैलून पर जाते थे कटिंग कराने, सेविंग कराने भी, तो उनको वह नाई बाल नहीं काटता था, सेविंग नहीं करता था। जानवरों की तो कटिंग कर देता था, लेकिन इंसानों की नहीं करता था, उन इंसानों की जो एक शूद्र थे, SC ST OBC के आज के लोग थे। लेकिन जो नाई था वह भी आज का OBC है, वह उस विडंबनवादी व्यवस्था का षड्यंत्र था, उसका एक हिस्सा था, उसका गुलाम था। वह नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, लेकिन बस उसे थोड़ा लालच था। वह अपने आप को ऊंचा समझता था उन शूद्रों से, उन SC ST के लोगों से। लेकिन आज वह नाई अपने आप को समझने लगा, जागरूक होने लगा, उस षड्यंत्र को भी समझने लगा। उसको पता लगने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा अत्याचार हुआ था उस समय, जो मैंने अपने ही भाइयों पर, अपने ही शूद्रों पर जुर्म किया, बाल काटने पर पाबंदी लगा दी। बाबा साहब अम्बेडकर जी की हमने जो फिल्म देखी थी उसमें भी यही दिखाया गया कि नाई भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाल नहीं काटता। लेकिन वह नाई कौन था? वह आज अपने आप को समझने लगा, उसको पता चलने लगा कि मैं भी शूद्र था, और हम में फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई गई थी। हम शूद्रों में विभाजन कर दिया गया था, काम बांटकर, जातियां बांटकर, हम लोगों में ही आपस में फूट डालकर फूट डालो राज करो रणनीति अपनाई गई थी। एक ऐसी राजनीति करी गई थी जो कि अंग्रेजों से आने से पहले यहाँ पर चलती रही। लेकिन आज के जो शूद्र और पहले शूद्र, जो आज SC ST OBC में है और पहले एक वर्ग में थे शूद्र, वह अपने आप को कुछ जातियां समझने लगी कि हमारी औकात क्या है, असल में हमने क्या जुर्म किया और असल में हमसे क्या गलतियां हुई। उस चीज़ को देखते हुए ये बेंगलुरु के मल्लिका अर्जुन जो है, उनको भी एहसास हुआ, और वह पहली बार ऐसे प्रताड़ित नहीं हुए। इससे पहले भी उन पर ऐसे जुर्म होते रहे। समाज से उनको घर निकाला कर दिया गया, समाज में उनका उत्पीड़न हुआ, समाज में उनका बहिष्कार हुआ। क्यों? क्योंकि वह आज जागरूक हो गए। यदि नई समाज की हम बात करें, बाल काटने वाला व्यक्ति नाई बोला जाता है, और आज नाई कभी विरोध नहीं करता कि कौन नाई बन जाए। आज के SC ST व OBC के हर वर्ग के लोग बाल काटने का काम करते हैं, और कभी भी विरोध नहीं होता, ना ही काम के ऊपर होता और ना ही व्यक्ति के ऊपर होता। क्यों? उन लोगों को पता चल गया कि हम लोग सब एक ही वर्ग के हैं।
हम आपको बता देते हैं कि जो नाई होता है बाल काटने का काम करता है, वह नाई बाल तो काटता ही है, लेकिन अपने आप को कुछ नाई समाज के लोग, नाई बिरादरी की बात करें यदि हम, बड़ी जात का भी समझते हैं कि हम बड़े हैं, ऊंचे हैं, हिंदू है, ठाकुर है, ऐसा भी लिखते हैं। कर्पूरी साहब ठाकुर, कर्पूरी नायक ठाकुर बिहार से जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपने आप को समझा, जाना, संविधान को समझा, बाबा साहब को समझा, तो वह इतने आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि उन्हें पता चला कि हम शुद्ध ही थे, इसलिए उन्होंने कभी भी जातिवाद पर बात नहीं की, कभी भी उन्होंने किसी SC ST को नहीं सताया। उन्हें पता था सब अपने भाई बंधु हैं। इसलिए आज के हम जो नाई लोग हैं, जो नाई समाज के लोग हैं, जो कर्पूरी साहब की बदौलत, कर्पूरी साहब की नाम के पीछे ठाकुर लगाने लगे, वह अपने आप को हिंदू समझते हैं। उनकी गलतफहमी है। हिंदू वह है जो उस समय का ब्राह्मण था, वैश्य था, क्षत्रिय था, उससे अलावा सब हिंदू नहीं कह सकते हम। भारत की श्रमण संस्कृति जो छीन ली गई, आज उसकी जरूरत है, और भारत के अंदर वह काम बहुत जल्द होगा। भारत के अंदर हिंदू धर्म का पतन तो होने लगा है, और यह समाप्त भी जल्दी होगा, क्योंकि आज का SC ST OBC जागने लगा है। तो आज हमने आपको बताया कि एक नाई ने बाल काटना, उस बाल काटने पर उसको गांव से बहिष्कार किया गया, 5,000 रुपये का उस पर जुर्माना दिया गया, और उसके साथ मार पिटाई की गई। तो इसका मतलब है कि आज मनुवादियों में जो अपने आप को हिंदू धर्म की चादर ओढ़कर बहुत सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, बौखलाहट है उन लोगों में, और वह दौर दूर नहीं कि जब समाज में, इस देश में बड़ा परिवर्तन होगा। तो आप देख रहे थे बहुजन हलचल। मैंने आपको बताया आज एक वह किस्सा जो कि सत्य घटना पर आधारित है, बेंगलुरु की घटना है। आप देख रहे थे बहुजन हलचल। मैं उमेश करुण आपसे इजाजत लेता हूँ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।